श्री कृष्णा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। मित्रों, मैं पंडित महेश पाड़ोसी धाम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आज की बात करते हैं गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन। जुपिटर ट्रांजिट इन टॉरस। गुरु महाराज 1 मई को, आज 1 मई है मित्रों, 1 मई को दोपहर को 12:55 पर मेष राशि से निकल करके वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। शत्रु राशि है, लेकिन गुरु बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। तो कैसा रहेगा मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक लोगों का ये साल, बृहस्पति इनको क्या क्या देने वाले हैं, कितना देने वाले हैं और कब कब देंगे, सारी बातों की जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से। पहले गुरु के बारे में 2 बात करते हैं। देखिए, गुरु बृहस्पति की हमारे जो कुंडली है और जो ग्रह हैं, इनके अंदर बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गुरु इज गुरु, गुरु तो गुरु है, सबका गुरु है। इनका जो गोचर काल है बृहस्पति का पूरे 1 साल का होता है, 12 महीने का होता है, जिसमें ये उदय भी होते हैं, अस्त भी होते हैं, मार्गी भी हो जाते हैं, बकरी भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी 1 साल में पूरा साल के अंदर गोचर पूरा करते हैं। जहाँ बैठते हैं वहाँ पर लगातार 1 साल तक कंटिन्यूटी रहते हैं। और मित्रों, 1 साल का जो समय है बहुत बड़ा समय होता है किसी ग्रह के बारे में जानने के लिए, किसी ग्रह के प्रभाव को देखने के लिए, चाहे प्रभाव अच्छा हो या खराब हो। एक वर्ष यानी 365 दिन। सभी ग्रहों को हमारे ज्योतिष शास्त्र में सप्तम दृष्टि मिली हुई है, मानी आमने सामने की जो दृष्टि होती है वो सभी ग्रहों के पास है। सूर्य हो, चंद्रमा हो, बुध हो, शुक्र हो, मंगल हो, गुरु हो, शनि हो। लेकिन गुरु जहाँ बैठता है वहाँ से सप्तम भाव तो देखता ही है, और कुछ ऐसे भी ग्रह हैं और उन ग्रहों की कुछ ऐसी भी दृष्टियाँ हैं जो सप्तम भाव के अलावा इनको अधिकार मिला हुआ है। जैसे मंगल को अधिकार मिला हुआ है, मंगल की 4थी दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि होती है और अष्टम दृष्टि होती है। उसी प्रकार बृहस्पति की सप्तम दृष्टि और सबसे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है वो पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि मानी गई है। सूर्यदेव शुक्र देवता की समसप्तक है। शनि महाराज के लिए एक गॉड गिफ्ट है कि शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ से उनकी 3री दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि होती है और 10म भाव दृष्टि होती है। राहु केतु की भी नवम पंचम दृष्टि होती है, लेकिन राहु केतु छाया ग्रह हैं, उनको इन ग्रहों में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि दृष्टियों की मान्यता है, लेकिन इन ग्रहों में इनको शामिल नहीं किया हुआ। 5वीं और 9वीं दृष्टि गुरु महाराज के लिए एक वरदान है हमारे ज्योतिष के अंदर। वो जहाँ बैठते हैं वहाँ से पंचम और नवम दृष्टि उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी से खराब स्थान पर बैठ जाए, और लेकिन पंचम और नवम दृष्टि जो बृहस्पति की होती हैं बहुत ही कमाल की होती हैं, बहुत ही शानदार और बहुत ही, कहते हैं उसको पवित्र भी कहा जाता है, शुभ भी कहा जाता है। और अमृत रूपी जो गंगा जल की वर्षा होती है वो पंचम और नवम दृष्टि के द्वारा ही बृहस्पति हर जातक को देते हैं। तो 5वीं और 9वीं दृष्टि का बहुत महत्वपूर्ण एक योगदान है, उसी के बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो समसप्तक दृष्टि तो सभी ग्रहों की होती है, और सभी ग्रह अपने से 180 डिग्री पे सब ग्रहों को दूसरे भाव को देखते हैं। गोचर के समय गुरु कुंडली के 12 भावों में से 4 भावों पर अपना प्रभाव डालते हैं। पहला भाव होता है जहाँ वो बैठे हैं, 3 उनकी दृष्टियाँ होती हैं।
इस प्रकार 12 भावों में से जो बृहस्पति का प्रभाव है वो गोचर के अंदर 4 भावों पर मुख्य रूप से होता है, और उन 4 भावों के अंदर भी 5वीं और 9वीं दृष्टि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। यानी कुंडली का जो सार कहा जाता है, जिसको बीज कहा जाता है, वो बीज होता है 5वां और 9वीं दृष्टि। गुरु बृहस्पति एक बहुत ही अच्छे, बड़े, ज्ञानी, विद्वान ग्रह है, और जो ये ग्रह है उसके सानुरूप ही इसका परिणाम होता है, इसका फल होता है। हालांकि हमारी कुंडली के अंदर गुरु कई भावों के कारक भी होते हैं, जैसे द्वितीय भाव धन का होता है, धन के कारक है। दूसरा जो कारक भाव है पंचम होता है, पंचम के कारक होते हैं। नवम होता है भाग्य का भाव, वहाँ के कारक हैं। दसम होता है हमारे कर्म का भाव, वहाँ के कारक हैं। और 11वां होता है हमारे लाभ का भाव, वहाँ के कारक हैं। तो आपके लिए 5वीं 9वीं दृष्टि बृहस्पति की बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसी को ध्यान में रख करके आज ये प्रोग्राम लेके आए आपके लिए कि बृहस्पति का जो साल है ये सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। आज का जो प्रोग्राम है मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक है, पार्ट 1, और तुला राशि से मीन राशि तक पार्ट 2 आपके लिए कल प्रोग्राम लेके आएंगे। प्रोग्राम एक्चुअली बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए 2 पार्टों में इसको आपके सामने पेश कर रहे हैं। पहला पार्ट मेष राशि से कन्या राशि तक। तो पहले बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए। देखिए मतलब मेष राशि वालों के लिए गुरुदेव का जो गोचर है वो 2nd भाव में हो रहा है। 2nd भाव यानी धन भाव के अंदर हो रहा है। इसको हम कुटुंब का भाव भी कहते हैं, परिवार का भाव भी कहते हैं, वाणी का भाव भी कहते हैं, धन का भाव भी कहते हैं। बहुत सारी चीज़ों से हम इस भाव के द्वारा जानते हैं। तो यहाँ से जो गुरु की पहली 5वीं दृष्टि है वो रहेगी 6ठे भाव पर, और जो 9वीं दृष्टि है वो रहेगी 10वें भाव पर। तो गुरु की जो पंचम दृष्टि है आसानी से आपको ऋण मिल सकता है। तो 6ठे भाव पर दृष्टि है, 6ठा भाव होता है ऋण का, रोग का, शस्त्रों का। आपको लोन बड़े आराम से मिल जाएगा। पैसे की ज़रूरत है, लेना चाहते हैं किसी से भी, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, चाहे बैंक से हो, चाहे किसी महाजन से हो, आपको लोन बड़े आराम से मिल सकता है। 6ठा भाव किसी कंपटीशन का भी होता है। अगर आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांस हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, देखिए अगर आपकी कुंडली में महादशा किसी अच्छे ग्रह की है, अंतर्दशा भी अच्छे ग्रह की है, और गोचर में गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है, तो परिणाम आपको 100% मिलने के पूरे चांस होते हैं। अगर महादशा खराब हो, अंतर्दशा ठीक हो, गुरु का गोचर ठीक हो, तो परिणाम बेहतर नहीं मिलता है। उसी प्रकार अगर गोचर महादशा सही है, गोचर थोड़ा ठीक नहीं चल रहा, अंतर्दशा भी ठीक नहीं चली, तो परिणाम मिलता है लेकिन थोड़ा मिलता है। महादशा उत्तम होनी चाहिए, अच्छे ग्रह की होनी चाहिए, अंतर्दशा भी अच्छे ग्रह की होनी चाहिए, और गोचर भी गुरु जैसे अच्छे ग्रह का होना चाहिए। परिणाम 100% मिलेगा। और अगर यहाँ कहीं दिक्कत आती है तो आपको परिणाम में अंतर आ जाएगा। अगर कोई पुरानी बीमारी आपको लगी हुई है तो आपको रोग मुक्त होने का समय है। आप रोग से मुक्त हो सकते हैं इस समय, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है वो आपको यहाँ से लाभ देगी, बचाएगी आपको। अगर कोई कानूनी इशू आपके साथ है तो आपको लाभ मिलेगा, पूरे चांस है। बशर्ते आपकी महादशा अच्छी होनी चाहिए, अंतर्दशा भी अच्छी होनी चाहिए, साथ में जो गुरु का गोचर है ये भी आपको सुविधा प्रदान करेगा। 9वीं दृष्टि 10वें भाव पर होगी, तो गुरु की दृष्टि से आपका जो व्यापार है अच्छा बढ़ेगा। आप करियर की दृष्टि है, आपके करियर पर दृष्टि होने से अगर आप नौकरी पेशा नहीं है, जहाँ तक के पास काम नहीं है, नौकरी मिलेगी। व्यापार करते हैं, काम नहीं है, व्यापार बढ़िया चलेगा, काम मिलेगा। और कैरियर में अगर आप ऊंचा उठना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम माना जाएगा, क्योंकि बृहस्पति स्वयं धन त्रिकोण में बैठा है और दोनों धन त्रिकोणों पर उसकी दृष्टि है। तो इस प्रकार जो बृहस्पति है आपको धन के मामले में किसी प्रकार की कंजूसी देने में नहीं करेगा। तो ये जो पोजीशन है बृहस्पति की मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छी है। आप इस प्रोग्राम को चाहें तो लगन के हिसाब से भी देख सकते हैं। लगन और राशि हमारे हिसाब से कोई फर्क नहीं है। अगर आपको राशि नहीं पता अपनी तो लगन के हिसाब से देख सकते हैं, और लगन नहीं पता तो राशि के हिसाब से देख सकते हैं। आपके लिए दोनों तरीके से ठीक रहेगा। अगर कहीं आप किसी पॉलिटिक्स में हैं, राजनीति के क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं, और अगर इलेक्शन चल रहा है आजकल, अगर आप चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आपको जीतने के चांस करीब काफ़ी बनते हैं,
कि गुरु की दृष्टि दसम भाव पे आ रही है और दसम भाव पे गुरु की दृष्टि अमृत रूप में बरसा करके आपको लाभ दे सकती है। पर यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि जो और भी बहुत सारे ग्रह होते हैं, एक खाली बृहस्पति नहीं और भी ग्रह हैं, तो उनका भी गोचर देखना थोड़ा चुनाव के लिए ठीक रहेगा। दूसरी राशि आती है वृषभ राशि दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के लिए बृहस्पति का जो गोचर है आपके राशि से ही हो रहा है, आपकी लगन से ही हो रहा है, यानी वृष लगन से ही हो रहा है। गुरु आपके लगन भाव में विराजमान है। गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर है, 9वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है। 5वां भाव होता है हमारे संतान का, शिक्षा का, पद प्राप्ति के लिए भाव होता है। हमें क्या पद मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। सरकारी नौकरी संभव है, अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको सरकारी नौकरी भी प्राप्त हो सकती है। उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। उच्च शिक्षा में आपको प्राथमिकता प्राप्त हो सकती है। तो पंचम भाव विद्या का भाव होता है, शिक्षा का भाव होता है। शादी संबंध बन सकते हैं। तो गुरु लगन में बैठा है, सप्तम भाव पर दृष्टि दे रहा है। तो जन जातकों की शादी नहीं हुई है, शादी योग्य जातक है, उनकी शादी का प्रोग्राम 100% इस वर्ष अवश्य बनेगा। गुरु आपकी लगन में गोचर करें तो थोड़ी देखिए शत्रु राशि है। अब शत्रु राशि में गुरु जैसा ग्रह गोचर करता है तो थोड़ी ईगो तो बनती है और ईगो देगा, थोड़ा सा आपको उससे बचना होगा। विदेश यात्रा का योग बनता है, वो चाहे व्यापारिक हो चाहे आपके घूमने फिरने के लिए हो, योग बन रहा है बहुत अच्छा। आप चाहें तो विदेश जा सकते हैं। धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, धन वृद्धि होगी और भाग्य आपके साथ रहेगा। कम से कम 50% से 60% भाग्य आपका साथ देगा। अगली राशि है मिथुन राशि की बात करते हैं। देखिए मिथुन राशि के लिए गुरु का जो गोचर हो रहा है वो हो रहा है 12वें भाव से। गुरु की दृष्टि 5वीं जो है वो आपके 4th हाउस पे है, चौथे घर पे है। 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर है और जो 9वीं दृष्टि है वो 8वें भाव पर पड़ रही है। द्वादश भाव होता है 12वां भाव हमारे खर्चों का, एक्सपेंडिचर का होता है। खर्चे बढ़ेंगे तो कुछ आपको बीमारी भी परेशान कर सकती है। कुछ 6ठे भाव पर दृष्टि जाने से, 8वें भाव पर दृष्टि जाने से, 6ठा भाव 8वें भाव पर दृष्टि जाने से कुछ रोग भी आपको लग सकते हैं, परेशानी हो सकती है। जमीन जायदाद के लिए आपको खर्च करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं प्रॉपर्टी बनाए तो खर्च करिए, ज़मीन खरीदिए, मकान खरीदिए। भौतिक सुख जो हमारी ज़िंदगी में एक हमें शारीरिक सुख देते हैं उनमें आपकी वृद्धि होगी। कोई वाहन ले सकते हैं, अच्छी साजो सामान, मकान रेनोवेशन वगैरह आप करा सकते हैं। लेकिन ससुराल पक्ष से आपको धोखा मिल सकता है या ससुराल पक्ष से आपका पैसा कहीं लगा के खराब करा सकता है। इससे थोड़ा बचना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। जीवन बीमा हो, रिसर्च हो, प्रॉपर्टी हो या किसी की आपको विरासत मिलती है, किसी की वसीयत मिलती है तो या किसी की बेल आपको प्राप्त होती है, तो ऐसी चीज़ों से मिथुन राशि वालों को लाभ रहेगा। अगली राशि की बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए गुरु का गोचर एकादश भाव में हो रहा है 11वें भाव से, और जो पहली 5वीं दृष्टि है वो आपके 3रे भाव पर है। दूसरी सप्तम दृष्टि आपके 5वें भाव पर है और गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 7वें भाव पर है। तो 3रे भाव पर 5वीं दृष्टि होने से बहन भाइयों को आपसे लाभ होगा। हो सकता है कि आपको भी बहन भाइयों से लाभ हो जाए, लेकिन आज के ज़माने में बहन भाई लाभ कम देते हैं, लेते ज़्यादा है। तो बहन भाइयों को आपसे लाभ हो सकता है। छोटी छोटी नज़दीकी आपको यात्रा करने का भी आपको मौका मिलेगा, तो ये यात्राएं भी आपको लाभ दे सकते हैं। तीसरा जो भाव होता है ये मीडिया का, सोशल मीडिया का, टूरिस्ट का, कम्युनिकेशन का और मार्केटिंग का भाव होता है। और ये देखा जाए तो ये आदमी की विल पावर का, पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला भाव होता है। तो मार्केटिंग वही कर सकता है जो घूम सकता है, लोगों से बात कर सकता है। कम्युनिकेशन वही कर सकता है जो घूम सकता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों का भाव होता है ये। तो यहाँ से आपको इस साल ये जो काम मैंने आपको बताया इन सारे कामों में आपको अच्छी होगी, लाभ देंगे ये काम आपको। टूर और ट्रेवल्स का कोई काम अगर आप करते हैं लाभदायक रहेगा। ट्रांसपोर्ट से का कोई काम आप करते हैं तो लाभदायक रहेगा आपको। तो गुरु स्वयं लगन में बैठ करके, गुरु स्वयं आपके लाभ में बैठ करके आपको 5वें भाव को देख रहे हैं, यानी कि आपका जो शिक्षा का क्षेत्र है उन्नति का योग बनता है।
हायर एजुकेशन के आपके रास्ते खुलेंगे। संतान की प्लानिंग आप कर सकते हैं इस साल, संतान अगर आपको चाहिए। जुए सट्टे से थोड़ा बच के रहें, नहीं तो लाभ की जगह आपको नुकसान रहेगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि सप्तम भाव पर दृष्टि से आपके रिश्ते बनेंगे। शादी योग्य जो जातक हैं उनको शादी विवाह के काम पूरे होंगे उनके। रोजी रोजगार, दैनिक रोजगार, इसमें आपको फायदा होगा, आपका व्यापार अच्छा चलेगा। और यहाँ पर जो दृष्टि है गुरु की थोड़ा नीच भाव पर आती है, लेकिन 5 डिग्री के बाद जैसे ही गुरु की पावर बढ़ेगी तो आपके लिए जो मैंने भी चीज़ बताई ये सारी चीज़ें सुलभ हो जाएंगी और अच्छे प्रकार से आप उसको हैंडल कर पाएंगे। अगली राशि की बात करते हैं सिंह राशि के बाद। सिंह राशि वालों के लिए गुरु का जो गोचर है वो 10th हाउस से हो रहा है और 10वां भाव हमारे करियर का भाव होता है। गुरुदेव की जो पहली 5वीं दृष्टि है, पहली वो आपके धन भाव पर है, 7वीं दृष्टि आपके 4थे भाव पर है और जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 6ठे भाव पर पड़ती है। यानी धन के जो 3 त्रिकोण हैं, तीनों त्रिकोणों पर यहाँ बृहस्पति का आधिपत्य है। 10वां भाव, दूसरा भाव और 6ठा भाव, ये धन त्रिकोण कहलाते हैं। तो 10वां भाव हमारे करियर का भाव है, कर्मस्थान है। हम नौकरी, व्यापार, राज्य, राजा से आदर कितना मिलेगा, अधिकार कितना मिलेगा, अधिकार हमें कितना मिलेगा उसका विचार यहीं से करते हैं। पदवी, क्या पद मिलेगा, पदोन्नति होगी नहीं होगी, परदेश जाने का विचार भी हम इसी भाव से करते हैं। और पिता का सुख भी हम इसी भाव से देखते हैं, 10th हाउस से। इन्हीं सब बातों को हम 10वें भाव से जानते हैं। हम 10वें भाव से पिता को और पिता के सुख दोनों को देखते हैं। यहाँ से जो 5वीं दृष्टि द्वारा गुरु आपके कुटुंब भाव को देखते हैं। कुटुंब भाव मतलब धन भाव को। तो परिवार में जो संबंधों में दरार पड़ी हुई थी पिछले काफ़ी समय से, उस दरार को भरने का काम गुरु बृहस्पति खत्म करेंगे। आपका जो मनमुटाव है परिवारिक जनों के साथ में, हो सकता है कई सालों से चल रहा हो, तो उसको दूर करने की यहाँ पूरी गुरु की कोशिश होगी और दूर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, दूर हो सकता है आपके लिए। परिवार में, कुटुंब में मेलजोल बढ़ेगा, आपसी प्यार बढ़ेगा और एक दूसरे का साथ भी मिलेगा। धन की स्थिति अच्छी रहेगी, धन आएगा, सेविंग होगी तो बैलेंस बढ़ेगा। तो धन की स्थिति बहुत अच्छी है आपके लिए, सेविंग भी होगी और बैलेंस भी आपका बढ़ेगा। परिवार में मांगलिक कार्य होंगे, किसी ब्याह शादी हो सकता है, किसी की सगाई हो सकती है, शादी की बात पक्की हो सकती है। तो ये जो मंगल कार्य हैं ये इस वर्ष सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही मांगलिक कार्य लाभ देने वाले होंगे। गुरुदेव की जो 7वीं दृष्टि है आपके 4th हाउस पर है। ये सुख प्राप्त करने का भाव होता है, सुख का भाव होता है, घर का सुख। और यहाँ बैठ कर के जब दृष्टि देंगे 10th हाउस से, तो देखिए आपके घर का सुख बढ़ेगा। सुख बढ़ता है ज़्यादातर भौतिक चीज़ों से। आज का जो समय है भौतिक युग कहते हैं इसको, तो भौतिक चीज़ों से सुख बढ़ेगा। गाड़ी है, ज़मीन जायदाद है, मकान है, रेनोवेशन करानी है, घर में कोई साज सज्जा करनी है या कोई बढ़िया अच्छे कपड़े पहनने हैं, इन सब चीज़ों से लोग सुखी होते हैं। तो ये बृहस्पति यहाँ आपको 10वें भाव में बैठ करके ये सारे ही सुख आपको प्रदान करने वाले हैं। कोई नया मकान आपका बन सकता है, रेनोवेशन हो सकती है मकान की। समाज के लोगों से आपका मेलजोल बढ़ेगा। और गुरु महाराज की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके प्रति 6ठे भाव के ऊपर, तो कंपटीशन होता है 6ठे भाव का मतलब अगर आप किसी कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं तो आपकी जीत हो सकती, पक्की जीत निश्चित है। और धन की स्थिति के लिए भी बहुत अच्छा सुधार या 6ठे भाव के द्वारा आएगा। तो 6ठा भाव भी धन का त्रिकोण माना जाता है। जब गुरु की दृष्टि यहाँ भी आ रही है तो धन की स्थिति यहाँ से भी बढ़ी, क्योंकि सेवा का भाव भी है 6ठा भाव। तो सेवा के द्वारा भी, नौकरी के द्वारा भी आपको धन प्राप्ति होगी और अच्छी होगी। विरोधी आपके परास्त होंगे। तो जो जातक राजनीति में हैं उनके लिए जो साल है बहुत अच्छा रहने वाला है। कानूनी परेशानी कोई आपको चल रही है, कोई लीगल आपके साथ इशू लगा हुआ है, तो अगर आपकी महादशा अच्छी है, गुरु का गोचर आपके लिए अच्छा है, तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा और वो कोर्ट केस आपके फेवर में हो सकता है। पर नई एक चीज़ का आपको सलाह देते हैं कि आप कर्जा, लोन वगैरह ना लें। दुश्मन तो आपके शांत हो जाएंगे, लेकिन कर्जा, लोन अगर ना लें तो आपके लिए अच्छा है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो सोच समझ के लोन या कर्जा की मार से उठाएं।
अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए गुरुदेव का जो गोचर है आपके 9th हाउस में हो रहा है। 9th हाउस यानी धर्म भाव में हो रहा है और भाग्य भाव भी कहते हैं, भाग्य भाव में हो रहा है। तो पंचम दृष्टि आपके लगन पर जाएगी यहाँ से, सप्तम दृष्टि आपके तीसरे घर पर जाएगी और जो नवम दृष्टि है वो सीधा सीधा आपके पंचम भाव पर यहाँ से पड़ने वाली है। यहाँ से जो गुरु है वो केंद्र और त्रिकोण पर दृष्टि डालेंगे। लगन पर दृष्टि से आपका जो सामाजिक मान सम्मान है बढ़ाने वाले होंगे। आपको समाज के द्वारा सम्मानित भी किया जा सकता है। आप अपने बारे में सोच सकते हैं कि आपको क्या करना है, सही निर्णय क्या है, कैसे मुझे निर्णय लेना चाहिए। गुरु की दृष्टि आपको यही सिखाएगी और आप उसमें कामयाब होंगे। अच्छा निर्णय लेने में, सोचने में, अपने बारे में आप सोच सकते हैं और उसमें रास्ते में चल भी सकते हैं। आप गुरु की दृष्टि बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक रहेगी आपके लिए। आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और बुद्धि आपकी सही काम करेगी। गुरु की जो दृष्टि है आपके तीसरे भाव पर पड़ती है और जो तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ती है 7वीं दृष्टि है ये। तो यहाँ पर वही चीज़ आपको जो बताया था, मीडिया है, सोशल मीडिया है, कम्युनिकेशन है, मार्केटिंग वगैरह है, आपके बहन भाई हैं, उन सब से आपको पीछे वीडियो में बताया था मैंने अभी। तो उससे आपको बहुत लाभ रहेगा। मीडिया में आप छा सकते हैं, सोशल मीडिया आपको फेमस कर सकती है और बहन भाइयों का प्यार भी आपको प्राप्त हो सकता है। 9वीं दृष्टि जो है पंचम भाव पर है। तो यहाँ शिक्षा संतान क्षेत्र में वृद्धि होगी आपके लिए। आपको कोई पद भी प्राप्त हो सकता है इस दौरान। 9वीं जो दृष्टि है पंचम में होने से शिक्षा आपकी मतलब हाई एजुकेशन में अगर आप जाना चाहते हैं, कोई बड़ी डिग्रियां करना चाहते हैं तो ये साल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बृहस्पति पूरे साल पंचम भाव को देखेगा। पंचम भाव को देखेगा तो आपकी विदेश यात्रा भी करा सकता है। विदेश में आप पढ़ने जाना चाहते हैं, बड़ी MPhil, MBBS, MTech, MSc ऐसी कोई डिग्री करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, आप जा सकते हैं। पति पत्नी में थोड़ा सा मतभेद रह सकता है क्योंकि शत्रु राशि में बैठे हैं तो थोड़ा सा पति पत्नी के बीच में मतभेद रह सकता है। इससे थोड़ा बचना जरूरी है, नहीं तो दाम्पत्य जीवन में आपको एक नीरसता आ जाएगी और जो एक सही एक कम्युनिकेशन पति पत्नी के बीच होती है वो नहीं हो पाएगी। थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर कहीं चुप रह करके और कोई काम बनता है तो आप अपनी चुप्पी रखें तो ज़्यादा फायदा हुआ आपको। तो गुरु आपका शत्रु राशि में भाग्य में बैठा हुआ है, नवम भाव पिता का भी कारक होता है। तो अपने पिताजी की तबीयत का ध्यान रखें, सेहत का ध्यान रखें, उनका थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ कर सकता है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो मित्रों मैंने आपको अभी मेष राशि से कन्या राशि तक 6 राशियों को बताया है और तुला राशि से मीन राशि तक का वीडियो आपको कल देंगे। आज ये वीडियो देखिए, एंजॉय करिए। प्रोग्राम आपको कैसा लगता है अपनी राय दें। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे प्रोग्राम को सबसे पहले आप लाइक करके फिर अपने मित्रों को शेयर करें। जो दर्शक हमसे नए जुड़ रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल देख रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पुश आइकन को ऑल करें। कुंडली अगर आपने अपनी दिखानी है, किसी समस्या से परेशान हैं, ग्रसित हैं, कोई दिक्कत आ रही है, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, शादी नहीं हो रही, पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि हमें भेजिए और पाइए हमारे संस्थान से सटीक उपाय जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। हम लोग अपने संस्थान के द्वारा हर प्रकार के जो रत्न होते हैं, इसको नग भी कहा जाता है, नगीना भी कहा जाता है, स्टोन भी कहा जाता है, जेम्स भी बोलते हैं इनको, तो हम लोग इनकी डील करते हैं। आपको किसी भी कोई भी रत्न चाहिए, अच्छी क्वालिटी और बेहतर दाम, सस्ते दाम और गारंटी की पूरी प्योरिटी मिलेगी आपको। 100% प्योर माल होता है, लैब टेस्ट रिपोर्ट के साथ आपको भेजा जाता है। संस्थान से संपर्क करें और पहनिए रत्न, और रत्न पहनिए और संसार को अपने को सुखी बनाइए। अगर हमसे कोई बात करनी है तो पीछे हमारा नंबर आ रहा है आपके सामने, फ़ोन मिलाइए, बात करिए, शंका है समाधान मिलेगा। इसके साथ आज्ञा चाहते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।